ओके। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझाने। कल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था रिलेटिव स्पीड का, शीट भी अपलोड करवा दी थी। आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने आगे के सवाल सॉल्व करके देखे? क्या आप लोगों ने आगे के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखे? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? चलेगा। सवाल नंबर 6, 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बताओ, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर, उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ी 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। हालांकि इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं, क्योंकि अभी बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं कि भाई यहां पे दो स्टेशन है पी और क्यू, इनके बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। अब एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन पी से क्यू की तरफ जा रही है 60 की स्पीड से, पी से क्यू की तरफ 60 की स्पीड से। दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर आ रही है, मैंने मान लिया एस की स्पीड से। ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिलती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि जो रेलगाड़ी स्टेशन पी की ओर आ रही है, यानी कि स्टेशन क्यू से पी की ओर चल रही है, इस रेलगाड़ी की सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? हमने कल ही बताया कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2। बताओ, एक रेल इसकी स्पीड S 60 है, दूसरी की मैंने मान लिया S, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की S किलोमीटर पर आवर, बराबर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पे? रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस 275 किलोमीटर है, बटे टाइम। दोनों एक दूसरे से 2.5 घंटे के बाद मिली है, 2.5 घंटे के बाद। अब ये दशमलव से जीरो, ये 25 से चला जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 110। तो एस आ जाएगा 110 में से 60 घटाएंगे 50। तो सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? कल का लेक्चर पढ़ के आओ, इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं। ये बताइएगा, जल्दी से करो। कौन करेगा बच्चे? दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 की स्पीड से चलती है। दोनों ट्रेन के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनकी दूरी किलोमीटर में क्या होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों ट्रेन के एक दूसरे से मिलने से जस्ट 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। बेटा देखो, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना होता है। कंसेप्ट क्या है? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। बस स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आएगा। तो यहां पे आपको बतानी है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। दो ट्रेनें एक ए से बी की ओर चल रही है, एक बी से ए की ओर चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक की स्पीड 75 है, दूसरे की 85 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2। 75 प्लस 85 कितना आ जाएगा? 160। 160 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में एक मिलने से 3 मिनट पहले। अब 3 मिनट का क्या मतलब होता है? 3 मिनट को आवर में लिखूंगा तो 3/60 आ जाएगा, 1/20 आवर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो रिलेटिव स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, कितने समय? मिलने से 3 मिनट पहले, यानी कि 1/20 घंटे पहले। 1/20 घंटे में दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 1/20। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? ये 8। भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम को आवर में लिखा है, तो डिस्टेंस डायरेक्ट किस में आएगी? किलोमीटर में। यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी सवाल में कोई जरूरत नहीं है। 8 इसका आंसर आएगा, 5 नहीं आएगा बेटे, 8 आएगा।
5 क्यों आएगा सुमित? 8, 20 अट्ठे 160। ठीक है जी, चलो एक और सवाल आपके सामने, ऐसा ही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? एक और सवाल आपके सामने। रमेश और नरेश एक दूसरे की ओर 26 और 18 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। वो 1 घंटे और 45 मिनट के बाद मिलते हैं। 1 घंटे 45 मिनट के बाद मिलते हैं। दौड़ना शुरू करते समय वो एक दूसरे से कितनी दूरी में थे? है ना, दौड़ना शुरू करने से पहले वो कितनी दूरी पर थे? देखो, 2 लड़के हैं, वो यहां से चलना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, एक 26 की स्पीड से, दूसरा 18 की स्पीड से। वो मिलते कितने समय में? दोनों एक दूसरे से 1 घंटे और 45 मिनट के बाद मिलते हैं। 1 आवर और 45 मिनट के बाद वो मिलते हैं। तो आपसे सवाल में पूछा गया है बेटा कि चलना दौड़ना शुरू करने के वो कितने, एक दूसरे से कितनी दूरी पे थे दौड़ना शुरू करते समय। आपसे यहां भी डिस्टेंस पूछा है, तो फिर से वही कंसेप्ट, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। 26 प्लस 18 कितना आ जाएगा भाई? अपोजिट डायरेक्शन में जब 2 लोग चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। 26 प्लस 18 44 हो गया, 44। अब किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18, या किलोमीटर पर आवर में रहने देते हैं, ठीक है ना, 44 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना? 1 घंटे 45 मिनट में मिले। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 3/4, यानी कि 7/4 घंटे में मिले, 7/4 घंटे में। तो यानी कि मिलने उनके बीच की दूरी कितनी है फिर? 4 से 44 11 बार चला गया, 77 किलोमीटर। ये 77 आया किलोमीटर में, इसको मीटर में पूछा तो 77,000 मीटर। बी ऑप्शन आंसर है, 77,000 मीटर उनके बीच की दूरी है। इससे आसान तो सवाल नहीं बन सकता पूरी दुनिया में कोई, बताओ। ये वो सवाल हैं जो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड है, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चे 9 आपके सामने, जवाब देंगे इस सवाल का क्या आंसर है? हर एक बच्चा जवाब देगा इस सवाल का, करेंगे जी। सवाल है ए और बी नाम के 2 स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। 2 स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। 2 कार एक्स और वाई ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना, ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे में मिलती हैं। एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। कार वाई की जो स्पीड है कार एक्स से ज्यादा है, तो पूछा कार वाई की चाल कितनी है, बताओ। व्हाट द स्पीड ऑफ कार वाई इफ इट्स स्पीड इज मोर देन दैट ऑफ कार एक्स? क्या आप कर लेंगे मेरे प्यारे भाई? देखिए 2 प्लेस है ए और बी, सवाल में कुछ भी नहीं है, उनके बीच की दूरी है 140 किलोमीटर। अब यहां से 2 कार चलना शुरू करती हैं ए और बी से, एक्स और वाई। बोला है कि अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, अगर ये दोनों कार सेम दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे से 7 घंटे के बाद मिलती हैं। सवाल में साफ साफ बोला है कि कार वाई की स्पीड कार एक्स से ज्यादा है। कार वाई की स्पीड कार एक्स से ज्यादा है। सेम डायरेक्शन में चलने का क्या मतलब है? कार वाई की स्पीड ज्यादा है कार एक्स से, ठीक है ना। तो यहां पे बोला क्या है, ए से कार चलती है एक्स, बी से कार चलती है वाई, ठीक है ना। अब कार वाई की स्पीड ज्यादा है एक्स से, यानी कि वाई ने एक्स को पकड़ा, यानी कि दोनों कार इस डायरेक्शन में चल होंगी, सेम डायरेक्शन में। ऐसे समझ में आया कि नहीं? ऐसे चल रही होंगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि कार एक्स ने अगर इतनी डिस्टेंस कवर की है कार एक्स ने, तो कार वाई ने इतनी डिस्टेंस कवर करी होगी, तभी तो पकड़ा होगा यहां पर, तभी तो पकड़ा होगा है भैया। वाई की स्पीड ज्यादा एक्स से, यानी कि अगर एक्स ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है तो कार वाई ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, तभी कार वाई एक्स को पकड़ पाएगी। फास्ट आदमी ही स्लो को पकड़ पाएगा, स्लो थोड़ा ना फास्ट को पकड़ पाएगा,
ठीक है ना। तो बोला अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चलते तो 7 घंटे के बाद मिलती। सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, y माइनस एक्स। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों, y माइनस एक्स। y की स्पीड ज्यादा, x की कम है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 होता है। डिस्टेंस कितना है, 140 किलोमीटर दोनों के बीच का। टाइम कितना लगा पकड़ने में एक दूसरे को, 7 घंटे। तो 140/7 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है कि जब वो एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। अब वो एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब ये कार एक्स ऐसे चल रही है, वाई ऐसे चल रही है, एक दूसरी की ओर चल रही है तो 1 घंटे के बाद मिलते। जब दो कार एक दूसरी की ओर चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, y प्लस एक्स, s1 प्लस s2। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना, 140। टाइम कितना लगा मिलने में, 1 घंटे, तो बटे 1। समझ में आया? तो 140/1 आ गया बच्चों, यहां से 140। तो यानी कि ये आ गया। आपसे पूछा कार y की चाल क्या है, y। आपको पता होना चाहिए दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस y क्या होगा, y बड़ी वैल्यू, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 20 और 140, 160 का आधा 80। तो कार y की स्पीड 80 आई है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 80। ठीक है ना, कोई परेशानी? यही बेसिक से बता रहे किताबुद्दीन। तो मैंने आपको दोनों केस दिखाए, सेम डायरेक्शन का भी है, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन का है। बस देखो स्पीड निकालनी है तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। एक कैसे आया, अरे कदरा गधे यार, सवाल पढ़ ले। 1 घंटे बाद मिलती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बोलने की बजाय क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। आधे डाउट तो तुम्हारे इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि तुम सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ रहे। भाई सेम डायरेक्शन में चलेंगे रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, बस बात खत्म। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। आगे चलते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर, बताओ जल्दी से करिए। बोला है दो प्लेस है ए और बी, उनके बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। ठीक है, एक और सवाल देखेंगे मेरे प्यारे भी। दो प्लेस है ए और बी, उनके बीच की दूरी 396 किलोमीटर है। ट्रेन एक्स को ए से बी के लिए तथा ट्रेन वाई को बी से ए के लिए समान ट्रैक पर उसी दिन छोड़ा जाता है। दोनों ट्रेन 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। वाई की स्पीड एक्स से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, वाई की स्पीड। तो आपसे पूछा यह गया है कि वाई की स्पीड क्या है। बिल्कुल बेसिक सवाल, हालांकि चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी जो है 396 किलोमीटर है। तो एक ट्रेन है एक्स जो ए से बी की ओर है, दूसरी ट्रेन है वाई जो बी से ए की ओर समान ट्रैक पर चलती है। तो ये ट्रेन है एक्स जो ए से बी की ओर जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है वाई जो उसी ट्रैक पर बी से ए की ओर आ रही है, यानी कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और दोनों ट्रेन 5.5 घंटे के बाद मिलती हैं। तो मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड है एक्स, इसकी स्पीड है वाई। चूंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक्स प्लस वाई। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस, दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस कितना है, 396 किलोमीटर। दोनों ट्रेन 396 किलोमीटर की दूरी कितने समय में मिलती है, 5.5 घंटे में। 5.5 का मतलब होता है 11/2। तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो 11 तिया 33 और 6, 36 दूनी 72। तो x प्लस वाई आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? बोला है y की जो स्पीड है वो x से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। y की स्पीड बताओ। देखो दो ट्रेन है जिनकी स्पीड का समय 72, x प्लस वाई 72 होना चाहिए। y की स्पीड x से, ये लाइन पढ़ो गधा लोग, y की जो स्पीड है x से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है।
वाई की स्पीड बताओ। देखो दिमाग में कंसेप्चुअली लॉजिकली सोचना सिखाता हूं। वाई की स्पीड एक्स से 10 ज्यादा रखनी है। दोनों का समय 72, तो 72 में से 10 घटा लो पहले, बचा कितना 62। 62 को दोनों को आधा आधा कर दो भाई। एक्स की स्पीड भी 31 होनी चाहिए, वाई की भी 31 होनी चाहिए। अब ये जो मैंने 10 हटाया है, ये क्या है? ये वाई की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए एक्स से, ये 10 वाई को दे दो, यानी कि एक्स की स्पीड आ गई 31, वाई की स्पीड आ गई 41। एक्स की स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड 41 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा बेटा। अरे गधो, सी ऑप्शन आएगा, वाई की ज्यादा है, वाई की ज्यादा है। समझ नहीं आया? हाँ बिल्कुल होगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से। देखो ये एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है भाई। बोला वाई की स्पीड एक्स से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि वाई की जो स्पीड है वो एक्स से कितना ज्यादा है? 10, यानी कि वाई माइनस एक्स कितना है? 10। ये दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है ना। तो देखो एक्स प्लस वाई को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वाई प्लस एक्स एक ही बात है। अब दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या है वाई। बड़ी संख्या क्या होगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 72 प्लस 10 82, 82 का आधा 41, तो वाई की स्पीड आ गई 41। समझ में आया? आगे चलते हैं, चलो अगला सवाल, सवाल नंबर है 11। नेक्स्ट वैरायटी आपके सामने, नेक्स्ट वैरायटी अगला टाइप, 6-7 क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के। किताबुद्दीन कह रहे जलवा है सर जी आपका, और क्या तुम्हारा जलवा किताबुद्दीन है? इधर देखो, ये तुम्हारा असली नाम है किताबुद्दीन भाई? सर पीवाई क्यू के लिए कौन सा बुक लें? पीवाई क्यू के लिए अभी लेटेस्ट बुक बताई तो भाई आपको वो वाली लो। अगर आप मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीजीएल और सीएचएसएल मेंस वाली लो। सीपीयू के लिए सीपीयू वाली लो। अगर आप सीजीएल और या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो 15 दिन रुक जाओ, एक नई बुक आएगी उसको आप लीजिए, कोई बात नहीं अभिषेक। अरे कुतुबुद्दीन, ये कुतुबुद्दीन नहीं है, ये किताबुद्दीन है, नकली वाला है ये। अरे समझ में आया भाई? अरे किताबुद्दीन जी आया तुमको समझ में? सर सीटी का सिलेबस ज्यादा चेंज होगा क्या? नहीं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा सीटी का। बच्चा कह रहा सर आपसे पढ़कर ब्लड चलने लगा है, जो एक्स्ट्रा ब्लड चल रहा वो निकाल के मुझे दो। है भाई? चलिए देखो ये सवाल, देखो बहुत ही जबरदस्त प्यारा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, आसान सवाल है। 4-5 क्वेश्चन कम से कम करवाऊंगा इस वैरायटी के, बहुत फेमस है। बोला है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही कार का चालक 80 मीटर आगे समान डायरेक्शन में चल रही एक बस को देखता है। 15 सेकंड के बाद वह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। बस की स्पीड कितनी है? देखो ध्यान से सुनेगा, कंसेप्ट हम वही लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ये कार है मेरे दोस्तों, कार, कार को मैं सी नाम देता हूं, कार चल रही है 80 की स्पीड से, समझ में आया?
अब इसके आगे एक बस है, कार ने देखा बस को, मैंने मान लिया कि बस की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान सुनिएगा, बस की चाल पूछे, मैंने मान ली बस की चाल s किलोमीटर पर आवर, यानी कि s का जो भी मान आएगा मैंने s किलोमीटर पर आवर में माना है। बस की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। तो कार ने बस को देखा है 80 मीटर की दूरी से। समझ में, कितनी दूरी से? 80 मीटर की दूरी से। अभी प्रेजेंट में ये सिनारियो है, ठीक है ना, सॉरी, कार 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने मान लिया कि बस की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। तो कार में बैठे ड्राइवर ने बस को देखा और उसने देखा कि बस मेरी सेम डायरेक्शन में जा रही है और बस जो है कार से 80 मीटर आगे है। 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद क्या हुआ? 15 सेकंड के बाद ये पिक्चर चेंज हो गई। 15 सेकंड के बाद ये देखा गया कि बस जो है कार से 40 मीटर पीछे रह गई। मतलब बस तो रह गई यहां और कार पहुंच गई मेरे दोस्तों यानी कि यहां पर, और बस जो है कार से 40 मीटर पीछे छूट गई मेरे दोस्तों। समझ में आया? यानी कि कार तो आगे बढ़ी जा रही है 75 की स्पीड से और बस पीछे छूट गई। क्लियर है? तो आपसे पूछा बस की चाल, तो यहां से दो चीजें गौर करने लायक हैं कि कार बस को ओवरटेक करके आगे निकल गई। ये जो कार है ये बस को पीछे छोड़ के आगे निकल गई मात्र 15 सेकंड में। यानी कि कार की जो स्पीड है बस से ज्यादा है, कार की जो स्पीड है वो बस से ज्यादा है। कंसेप्ट नंबर 1 ये पता चला भाई। अगर कोई आदमी तुमको आगे ओवरटेक करके निकल जा रहा है यानी कि वो जो है फास्ट चल रहा है। समझ में आया? ठीक है भाई, कार की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, मैंने मान ली बस की 80 किलोमीटर पर आवर। बस कार के सेम डायरेक्शन में जा रही, 80 मीटर आगे है। 15 सेकंड के बाद हुआ क्या कि कार, ये जो बस है कार से 40 मीटर पीछे छूट गई, यानी कि कार ओवरटेक करके बस को आगे निकल गई। यानी कि कार की जो स्पीड है वो बस से ज्यादा है, तभी तो आगे निकली है। तो आप मुझे बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होगा? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड होगा सेम डायरेक्शन में 75 माइनस एस। कार की स्पीड 75 है, बस की स्पीड को मैंने एस मान लिया। 75 माइनस एस, ये किलोमीटर पर आवर में। भाई 75 भी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। एस भी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में कितना आएगा? 5/18। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। मैं इसकी जब कैलकुलेशन करूंगा, मैंने बस की स्पीड को क्या माना है? मैंने माना है बस की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। s का जो भी मान आएगा वो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगा। जैसे बस कार की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 75 है क्या है? ये किलोमीटर पर आवर की न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो 75 है क्या है? किलोमीटर पर आवर का संख्यात्मक मान है। तो अगर कार की स्पीड 75 है, बस की स्पीड s है, तो रिलेटिव स्पीड ये होगी सेम डायरेक्शन में, मीटर पर सेकंड में बदला 5/18। अच्छा, 15 सेकंड में जो कार बस से 80 मीटर आगे थी वो कार बस से 40 मीटर आगे हो गई। जो कार बस से 80 मीटर पीछे थी वही कार बस से 40 मीटर आगे हो गई। यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ? 120 मीटर हुआ डिस्टेंस। 120 मीटर नहीं समझे बात को? बस कार से 80 मीटर आगे थी, वो बस कार से 40 मीटर पीछे हो गई, तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई? पहले बस कार से 80 मीटर आगे थी, अब यही बस कार से 40 मीटर पीछे हो गई, तो 80 और -40 का डिफरेंस 120 नहीं आएगा? ये बस पहले कार से 80 मीटर आगे थी, ये बस कार से 40 मीटर पीछे रह गई, आगे पीछे प्लस माइनस 80 और -40 120। आप बोलोगे हाँ सर, टाइम कितना लगा ऐसा होने में? 15 सेकंड लगा। यानी कि बस और कार के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कवर हुई है वो 120 मीटर हुई है। कितने में? 15 सेकंड में। 15 समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 120/15 कितना आ जाएगा? 8। 15 8 120, 8। 5 से 8 कितना चला जाएगा? 1.6 बार चला जाएगा, 1.6 बार चला जाएगा। 18 की गुणा करेंगे 1.6 में, 18 18 छिक्का 108, 10.8।
ये आएगा 10.8। 18 की 1.6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18 प्लस 10.8 28.8 आ गया मेरे दोस्तों, आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एस का मान कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 28.8 इधर आएगा, 75 माइनस 28.8। बोलो यहां तक कोई परेशानी? तो एंड में 2 आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे। 10 में से 8 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 46.2। 46.2 किलोमीटर पर आवर में आएगा, डी ऑप्शन आंसर है 46.2। हमने यहां बस की स्पीड को एस किलोमीटर पर आवर माना है। क्यों माना? किलोमीटर पर आवर में ही किलोमीटर पर आवर जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। सेम यूनिट में ही जुड़ेंगी। ऐसा नहीं कि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेम यूनिट्स में जुड़ेंगे। तो एस का जो भी मान आएगा कैलकुलेशन करने पर वो सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया। आपके पास पेपर में इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप ये बना पाओ। ठीक है बच्चे, चलो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको एक सवाल और करवाऊंगा, ये करके बताओ जरा। सवाल नंबर 12, ये क्वेश्चन करके देखो। 75 माइनस एस 64 को कि सेम डायरेक्शन है, बस और कार सेम डायरेक्शन में चल रही है और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है S1 माइनस S2। कल का लेक्चर देख के आओ वरना बिल्कुल मत आओ। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस 120, टाइम है 15 सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम करा है। इतनी सिंपल सी बात है, करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करा है कोमल, 5/19 से नहीं करा है मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनो, एक सवाल आपको करवाता हूं। किसी कार का चालक अपने से 260 मीटर आगे एक स्कूल बस देखता है। एक कार का ड्राइवर है, कार का ड्राइवर देखता है कि मुझसे 260 मीटर आगे एक स्कूल बस है। 2 मिनट के बाद, टाइम कितना है 2 मिनट के अंतराल में क्या हो गया, 2 मिनट के बाद स्कूल बस 640 मीटर पीछे हो जाती है। ध्यान सुनिएगा, एक कार का ड्राइवर है, कार में बैठा है, उसने देखा कि मेरे सामने एक स्कूल बस है और मुझसे 260 मीटर आगे है। ये जो बस जो है कार से 260 मीटर आगे है। 2 मिनट के बाद जब कार ड्राइवर ने दोबारा से ऑब्जर्व किया तो देखा कि यही स्कूल बस कार से 640 मीटर पीछे है। यदि कार की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो स्कूल बस की चाल ज्ञात करें। तो मैंने मान लिया कि स्कूल बस की चाल है s किलोमीटर पर आवर। स्कूल बस की चाल है s किलोमीटर पर आवर। s का जो भी मान आएगा, जो भी आएगा व्हाटएवर, वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, यहां पे सवाल में कहीं बोला नहीं है, आपको खुद ही कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा कि कार और बस सेम डायरेक्शन में चल रही है। भाई ये कार है, कार ने देखा बस को, बस आगे है। कुछ देर बाद क्या हुआ, भाई बस चल रही कितने की स्पीड से, s की स्पीड से। कार चल रही अपनी मस्त 45 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में चल रही। कुछ देर बाद क्या हुआ कि ये बस पीछे रह गई, कार आगे निकल गई। अरे कार आगे कब निकल पाएगी बस से, बस पीछे कब रहेगी, कार कब आगे निकलेगी। पहली बात तो जब कार की स्पीड बस से ज्यादा हो, और दूसरी बात कि कार और बस सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तभी तो कार बस से आगे निकल पाएगी। ये लॉजिकली सोचो, ये सवाल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको खुद से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। कार जो है बस को ओवरटेक करके आगे निकल गई। पहले ये कार बस जो थी कार से 260 मीटर आगे थी। अब यही स्कूल बस जो है कार से 640 मीटर पीछे हो गई। यानी कि हमारी कार की जो स्पीड है वो बस से ज्यादा है। कार बस को पीछे छोड़ के आगे निकल गई और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं।
और जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 माइनस S2। भाई अगर कार की स्पीड 45 है, बस की स्पीड को मैंने S मान लिया जो मुझे निकालनी है, तो रिलेटिव स्पीड आएगा 45 माइनस S। यही आएगा 45 माइनस S। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 45 माइनस S। कोई परेशानी इसमें? 45 माइनस S, ठीक है, ओके, बराबर 45 माइनस S। अब यहां पे ना कई तरीके हो सकते हैं। ये 45 भी किलोमीटर पर आवर में है, S भी किलोमीटर पर आवर में है। डिस्टेंस कितनी है, पहले बस 200, ये जो स्कूल बस है ना, पहले बस 260 मीटर आगे थी, अब ये बस 640 मीटर पीछे हो गई। तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये शब्द आगे और पीछे लगा है, आगे और पीछे का मतलब है प्लस और माइनस। तो 260 और 640 जुड़ जाएगा। 260 प्लस 640 कितना होता है, 900 मीटर। 260 और 640 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 900 मीटर। 900 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो या तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या मीटर और सेकंड को किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट कर लो, इच्छा आपकी है। 900 मीटर को क्या लिखेंगे, 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर बटे टाइम। टाइम कितना आएगा भाई, 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट को आवर में कितना लिखोगे, अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देंगे, 1/30 आवर, 1/30 आवर हो जाएगा, 1/30। ये 30 जब ऊपर जाएगा 30 की 0.9 में गुणा होगी तो 27 हो जाएगा। 30 गुणा 0.9 27। समझ में आया? एस आपको निकालना है, 27 इधर आएगा, 45 माइनस 27 कितना है मेरे दोस्तों, 45 माइनस 27 आ गया 18। 18 किलोमीटर पर आवर सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। देखो बेटा एस की जो भी कैलकुलेशन करके उत्तर आएगा, जो भी एस का मान आए वो किलोमीटर पर आवर के आगे लिख देना। एस का मान कैलकुलेट करने पर आया 18, यहां आए 18 लिख देना है। तो बस की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। आंसर अब भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। समझे नहीं आप बात को? जैसे सपोज मैं कहता हूं कि एक बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर के आगे जो लिखा हुआ है वो क्या है, 50। अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो 50 लिखा हुआ है 50, ये क्या है, ये किलोमीटर पर आवर की तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। खोपड़ी में घुसा कि नहीं कुछ घुसा कुछ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 75 माइनस एस किलोमीटर पर आवर में है, 75 माइनस एस, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 आएगा। लेकिन ये जो एस है किलोमीटर पर आवर का न्यूमेरिकल मान है, 75 क्या है, किलोमीटर पर आवर की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, कल का लेक्चर पढ़ो और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला सवाल करके बताओ अब जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 13, करके बताओ सभी लोग। सारे क्वेश्चन प्रीवियस सर के, नया एक भी नहीं है इनमें। मैथ्स भाई एकदम बेसिक है, बस एक ही तो चीज लगा रहे, सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में S1 और S2 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो S1 प्लस S2। इतना ही तो लग रहा है। और क्या इसमें लग रहा है, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। इसके अलावा कुछ बेसिक है नहीं जानने के लिए, उसके अलावा तो कैलकुलेशन है, ये बेसिक खत्म, इसके अलावा बस कैलकुलेशन है। आगे चलो, एक और सवाल, सवाल का टाइप चेंज नहीं हुआ, सवाल सेम ही है, अभी सवाल का टाइप चेंज नहीं हुआ, सेम ही क्वेश्चन है। बताओ जरा, एक कार और एक बस एक ही दिशा में चल रही थी। अब यहां पे साफ साफ लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार लिखे साफ साफ, आपको खुद भी कॉमन सेंस लगा के समझना पड़ेगा कि एक कार और एक ही बस सेम ही दिशा में चल रही थी। खोपड़ी में चलना चाहिए कि सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। सुबह 7:30 बजे 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार
बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। सुबह जब 7:30 बजे हमने देखा तो कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी, कार पीछे थी। सुबह 8:15 बजे पर कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे थी। कुछ दिमाग, कुछ समझ में आया इस लाइन को पढ़ के? इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ में आया कि जब हम सुबह 7:30 बजे देखते हैं तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। वो कार बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी, कार पीछे थी बस से। लेकिन जब 8:15 बजे हमने देखा तो कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे हो गई। कार बस को पार करके आगे निकल गई, कार पीछे थी। कार कितना पीछे थी? 4.2 किलोमीटर पीछे थी बस से, और वो कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे हो गई। क्यों आगे हो गई? कि कार की स्पीड बस से ज्यादा है। कार किस स्पीड से चली है? 72 की स्पीड से। कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान ली बस की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो कार की जो स्पीड है वो बस की स्पीड से ज्यादा है, तभी कार बस से आगे निकल पाएगी। ऐसे थोड़ी ना निकल पाएगी। कार बस से कब आगे निकलेगी? जब कार फास्ट चल रही हो और बस स्लो चल रही हो। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है जी। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 72 माइनस एस। कार की स्पीड ज्यादा है, बस की कम है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है? पहले ये जो कार थी ये बस से 4.2 किलोमीटर पीछे थी। अब ये कार जो है बस से 15.8 किलोमीटर आगे हो गई। तो दोनों के बीच में जो गैप आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 15.8 में 4.2 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 15 4 19 1 20। 20 किलोमीटर हो गया। 20 किलोमीटर हो गया, ऐड हो जाएगा। टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा दोस्त? यहां पे टाइम दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। ये कहानी हुई है 7:30 बजे से 8:15 के बीच में। 7:30 से 8:15 के बीच में टाइम होता कितना है? 45 मिनट। आधा घंटा ये, 7:30 में आधा घंटा जोड़ेंगे 8 बज जाएगा, और 15 मिनट ये 45 मिनट। लेकिन 45 मिनट को भी आवर में लिख लेते हैं क्योंकि हमारी डिस्टेंस किलोमीटर में है, 20 किलोमीटर में, तो टाइम को भी आवर में लिख लेते हैं। 45 मिनट को आवर में घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे। ये 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 आ गया। 3/4 ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 ऊपर पहुंचेगा तो ये आ जाएगा 20 चौक 80/3। ये 80/3 आ गया, 80/3। यहां तक किसी बालक को कोई परेशानी? तो एस आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 80/3 उधर, 72 माइनस 80/3, 72 माइनस 80/3। लेकिन यहां पे आगे कैलकुलेशन मत करने लगना। पूछा क्या है? पूछा कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो बताओ। कार और बस की स्पीड का रेशियो अगर मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा तो आ जाएगा। आगे कर लो वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना आ जाएगा? 72 तिया 216, 216 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 136। 136/3 ये स्पीड आ गई मेरे दोस्तों बस की। अब रेशियो पूछा है, कार की स्पीड है 72, बस की स्पीड है 136/3 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड 72 है, बस की स्पीड 136/3 है। आपसे इनका रेशियो पूछा है, बस सिंपल सा। किससे जा रहा है बताओ बच्चों? 8 से जा रहा है। 8 नाम 72 और 8 से 17 बार, 17 8 136। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा पलट के, तो 3 नाम 27/17 इस सवाल का आंसर है। 27/17 ऑप्शन नंबर बी। राम भाई समझे? आर्यन सर हलवा है ये टाइप। देखो आसान है, आसान तब होगा जब 3 क्वेश्चन करोगे। पहले तो सबको दिक्कत हो रही थी, दूसरे में दिक्कत कम होगी, तीसरे में सबको मजाक लगने लगेगा। समझ में आया? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो।
अरे गधा लोग, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 72 से डिवाइड क्यों किया 136/3 को? क्योंकि प्राची सवाल कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कार की स्पीड का बस की स्पीड से अनुपात क्या है। ये बस की स्पीड मैंने कैलकुलेट करी है, कार की स्पीड कितनी है 72, बस की स्पीड कितनी 136/3, दोनों को डिवाइड करूंगा तभी तो रेशियो आएगा। आपके पास रेशियो निकालने की कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हो तो मुझे ट्रांसफर करो, मैं अपने बच्चों को दूंगा। अगर अब भी किसी को डाउट हो तो कृपया भाड़ में जाएं, बड़े बाड़े में जाना, ठीक है ना। 14 नंबर, ओके। अगला सवाल, ये सवाल करके बताओ अब मुझे। सवाल नंबर 14, दो क्वेश्चन और है इस टाइप के। सरवण कहने सर एस क्यू माइनस किया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है S1 माइनस S2। करके बताओ जरा जल्दी से। राम कह रहे हैं सर बस में रॉकेट का इंजन लगा दें अगर तो, राम उसी रॉकेट के इंजन पे तुम्हें रख के लॉन्च कर दे तो बताओ, तुम्हारा अस्तित्व मिटा दे दुनिया से तो है। करके आंसर नहीं आया एक भी गधे का। बिल्कुल 83, बिल्कुल। सोचो, नहीं 13.5 क्यों ऐड होगा बेटा, वो तो डिस्टेंस और स्पीड है। एक ट्रेन 13.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रेलवे ट्रैक पर जा रहे एक आदमी को पार कर जाती है। ये आदमी की स्पीड दी है, ये आदमी की स्पीड दी है। एक आदमी चल रहा है, यहां पे कॉमा लगा लेगा। एक ट्रेन 13.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रेलवे ट्रैक पर जा रहे एक आदमी को पार करती है ना, समझ में? यानी कि आदमी चल रहा है 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आदमी 4 मिनट तक ट्रेन को देखता है, 4 मिनट तक। यदि कोहरे के कारण वह 1.9 किलोमीटर तक देख पाता है, कोहरे के कारण, और ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, ट्रेन की चाल बताएं। 500 मीटर को देखो ये किलोमीटर में है, और ये 500 मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग 0.5 किलोमीटर। आपसे पूछा है ट्रेन की स्पीड, तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मान लिया। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना, गौर फरमाइए। एक ट्रेन आदमी को क्रॉस करके पार निकल जाती है, आदमी को क्रॉस करके। ये आदमी है मेरे दोस्तों, ये आदमी चल रहा है 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आदमी चल रहा है। एक ट्रेन इसके पीछे से आई साए करके और इस आदमी को क्रॉस करके पार निकल गई पार। कोहरा पड़ रहा बहुत ज्यादा है, कोहरे के कारण आदमी 1.9 किलोमीटर तक देख सकता है। भाई ट्रेन कहां थी, ट्रेन है यहां पे अभी बराबर में, यहां से पार करके आगे निकलेगी। आदमी को 1.9 किलोमीटर तक कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है भाई। कोहरे के कारण आदमी 1.9 किलोमीटर तक देख सकता है। आदमी 4 मिनट तक ट्रेन को देखता है, आदमी जो है वो 4 मिनट तक ट्रेन को देखता है, 4 मिनट तक। और आदमी कोहरे के कारण केवल 1.9 किलोमीटर तक देख सकता है। ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर, तो यानी कि 4 मिनट में ट्रेन कहां आ गई होगी, फिर यहां आ गई होगी कि नहीं? ट्रेन यहां आ गई कि होगी कि नहीं? आप बोलोगे आंसर, ट्रेन यहां पे आ गई होगी। और ट्रेन की लंबाई है 0.5 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन आदमी के बगल से निकल के
इतनी दूरी तय करके यहां पे आ गई मेरे दोस्तों, समझ में आया? ठीक है भाई। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? एस किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में ट्रेन आदमी को पार करके आगे निकली है, तो आदमी से ज्यादा ट्रेन की स्पीड है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना होगा? सेम दिशा में चल रहे हैं तो कचरा लोग, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगा S1 माइनस S2 बराबर डिस्टेंस। ये ट्रेन आदमी के बराबर में से निकल के यहां से निकल के यहां तक पहुंच गई है, तो ट्रेन ने दूरी कितनी तय करी है? पूरी दूरी कितनी है? 1.9 किलोमीटर में 0.5 ऐड करेंगे, 2.4 किलोमीटर। भाई इस ट्रेन को आदमी के बराबर में यहां से निकल के यहां तक की दूरी तय करनी पड़ी है। कितनी दूरी? 2.4 किलोमीटर। कितना टाइम लगा इतने में? 4 मिनट। 4 मिनट को घंटे में लिखोगे तो 60 से भाग 1/15 घंटे, 1/15। जब ये 15 ऊपर चला जाएगा तो 2.4 की 15 में गुणा होगी तो 30, और 15 की 0.4 में गुणा होगी 6, यानी कि 36। ये 36 हो जाएगा, 2.4 गुणा 15 36। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी -13.5 उधर, 36 में 13.5 जोड़ूंगा तो 49.5, 49.5। तो ट्रेन की जो स्पीड है 49.5 किलोमीटर पर आवर है। सब बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी का, लास्ट क्वेश्चन। कम से कम इसे ढंग से समझ लेते। करो, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को। सवाल नंबर 15 करके बताओ जल्दी से।
आ गया भाई, आ गया, मैं मरा नहीं हूं। सब बच्चों का आंसर आ गया 550। अरे वाह, वेरी गुड यार। 350 नहीं बेटे, 550 आंसर है। हमको करना क्या है, इस सवाल में टोटल डिस्टेंस निकालनी है और उसमें से क्या माइनस कर देना है, 1700 माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये तो किया आप लोगों ने 550। अरे वाह, सब बच्चों का आंसर आया, यही आपसे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑस्कर गोज टू यू। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16। अगली वैरायटी, एक क्वेश्चन ही कराऊंगा मेरे दोस्तों इस वैरायटी का, चलिए करने की कोशिश करो। ये सवाल यूपी के पेपर में आया था, यूपीएसआई जो 2016 वाला पेपर हुआ था। जरा बनाएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। लेकिन सवाल की लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि आज तक हम इस सवाल को करवा रहे हैं। बनाओ, ठीक है ना। एग्जाम्स देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किसी एग्जाम के मोहताज नहीं होते, जो हर एग्जाम में आने की काबिलियत रखते हैं। जैसे ये सवाल है, बड़ी लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी मनी जी। ए शिप डेवलप्स लीक 12 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। एक जहाज में किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक छेद हो जाता है। समझने की कोशिश करेगा। जैसे भाई ये आपका समुंदर है, ठीक है भाई, ये समुंदर है। अब समुंदर में एक जहाज चल रहा है, ये यहां पे जो है जमीन है, किनारा, किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज में जो है छेद हो गया। तो भाई ये जहाज है, काफी बड़ा जहाज है ये, ठीक है बच्चों। अब इसमें बेचारे जहाज में छेद हो गया। जब छेद हो जाएगा तो इसमें पानी भरने लगेगा। पानी भरने लगेगा तो इस जहाज में जो लोग हैं वो छटपटाने लगेंगे, रोने लगेंगे। यही सवाल है, माहौल समझ के क्वेश्चन का। Despite the leak, the ship is able to move towards the shore at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। रिसाव के बावजूद, इसमें छेद हो गया, पानी भरने लगा, पानी भरने के बावजूद भी जहाज 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किनारे की ओर चलने में सक्षम है। फिर भी यह जहाज 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किनारे की ओर चल सकता है, हालांकि इसमें पानी भर चुका है और पानी भर के इसमें ऊपर चढ़ने लगा। ठीक है भाई। However, the ship can stay afloat only for 20 मिनट। हालांकि ये जो जहाज है ये केवल पानी में 20 मिनट ही तैर सकता है। ये जो जहाज है पानी में केवल 20 मिनट ही तैर सकता है। 20 मिनट में जहाज डूब जाएगा और सारे लोग भगवान या नरक में चले जाएंगे। ठीक है, स्वर्ग में तो कौन ही जाता है। If a rescue vessel were to leave from the shore towards the ship and it takes 4 minutes to evacuate the crew and the passenger of ship। यदि बचाव जहाज को जहाज की ओर किनारे से छोड़ा जाता है। अब हीरो की तरह अक्षय कुमार गया है इस जहाज में लोगों को बचाने के लिए किनारे से। तो एक रेस्क्यू जहाज मेरे दोस्तों यहां से चला है इसको बचाने के लिए मेरे प्यारे भाई। एक रेस्क्यू जहाज, इसको बोलते हैं बचाव जहाज। किनारे से चला, वो क्या करेगा भाई, यहां पहुंचेगा इसके पास, इसके पैसेंजर को अपने जहाज में उतारेगा और इसको डूबने देगा। तो एक बचाव जहाज चला है सपोज एस की स्पीड से, एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सवाल में बोला 4 मिनट का समय लगता है सारे पैसेंजर को और जहाज के जो क्रू होते, जो जहाज के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको इस जहाज से इवैक्यूएट करने में। भाई एक जहाज से दूसरे जहाज में धरने में भी तो समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ रेस्क्यू वेसल। इस रेस्क्यू वेसल की या इस बचाव जहाज की मिनिमम स्पीड, न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए जिससे कि सारे लोगों को सेफली बचाया जा सके सफलतापूर्वक। इस बचाव जहाज को न्यूनतम कम से कम किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे कि इस जहाज के सारे पैसेंजर को सेफली बचाया जा सके इसमें उतार के। अब बताओ कौन करेगा। सवाल को ढंग से पढ़ो, ठीक है भाई। तो मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड होनी चाहिए बच्चों s किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये जहाज 20 मिनट में डूब जाएगा, 4 मिनट का समय लगेगा इसके पैसेंजर को दूसरे इस रेस्क्यू वेसल में मिलाने में।
उतारने में, भाई इसके पैसेंजर को और इसके क्रू को इसमें उतारने में। तो यानी कि दोनों जहाजों को कितने मिनट में मिलना चाहिए? तो 20 में से 4 माइनस कर देंगे, 16 मिनट बाद इन दोनों जहाजों को एक दूसरे से 16 मिनट के बाद मिलना चाहिए। लॉजिक क्लियर हुआ? 16 मिनट में दोनों जहाज मिलेंगे, 4 मिनट के इसके पैसेंजर को उतार के यहां पे रख लेंगे और फिर जहाज डूब जाएगा। तो दोनों जहाजों को एक दूसरे से 16 मिनट के बाद मिलना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर? दोनों जहाज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई? इसकी स्पीड 8 है, इसकी s है, 8 प्लस s रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस। भाई दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। टाइम कितना आएगा? टाइम है 16 मिनट। दोनों जहाजों को एक दूसरे से 16 मिनट के गैप पर ही मिल जाना चाहिए कि 4 मिनट तो उतारने में लगेगा और 20 मिनट में जहाज पूरा डूब जाएगा। अब पूरा डूब जाने के बाद थोड़ा ना बचाने का कोई फायदा है। तो 16 मिनट को घंटे में अगर बदलना है तो हम लोग 60 से भाग लगा देंगे। आप बोलोगे हाँ सर किससे चला जाएगा? 4 से। तो 4 चौक 16 और ये 15, 4/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक, 4 से 12 3 बार चला जाएगा, 15 ऊपर, तो 15 तिया 45, 45 हो गया। तो s कितना आ गया? 45 माइनस 8, ये 8 उधर जाएगा, तो 45 माइनस 8 आ गया 37। तो 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बचाव जहाज किनारे से चला है उसको दौड़ना चाहिए कम से भी कम। ठीक है, देखो सवाल एक ही लाइन का, एक लाइन से ज्यादा का सवाल था, लेकिन लैंग्वेज इसकी 15 लाइन की दिख रही है आपको। यह चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप दिमाग में करने लगोगे। इतना सा सॉल्यूशन है केवल इस सवाल का। ये रहा सवाल, चाहे कितना भी बड़ा हो, एक ही तो कंसेप्ट लगाना है, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है जी, कोई तकलीफ इस सवाल में नहीं जी। सवाल नंबर 17 में आपको बाद में कराऊंगा, अभी तो आप पागल हो जाओगे इस सवाल में। ठीक है ना, सबसे लास्ट में करवाऊंगा 17 सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने अगला 18। जवाब देंगे बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल का सोर्स है सीडीएस 2022 का पेपर। सीडीएस 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज, और मुझे आप सभी लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। A person X start from a place A and another person Y start simultaneously from another place B, which is D kilometer away from A. They walk in the same direction. सेम डायरेक्शन में चलते हैं। देखो सवाल की ना एक एक लाइन को बड़े प्यार से पढ़ा करो। दो जगह हैं ए और बी, दो प्लेस हैं ए और बी, दो स्थान के नाम है बच्चों ये ए और बी, जगह के नाम है ए और बी। एक आदमी एक्स जो है ए से चलना शुरू करता है, एक आदमी जो एक्स है वो ए से चलना शुरू करता है। एक दूसरा आदमी है वाई जो बी से चलना शुरू करता है। दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं। एक्स ए से चलना शुरू कर रहा है मेरे दोस्तों, एक्स एक आदमी है, वाई एक आदमी है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये वाई है। ठीक है बच्चों, ये बी से चलना शुरू करता है। ये जो बी है ये ए से कितनी दूरी पर है? डी किलोमीटर की दूरी पर है। बी जो है वो ए से कितना दूरी पर है? डी किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल बोल रहा है ना। वाई जो है, दूसरा व्यक्ति वाई एक दूसरे स्थान बी से शुरू करता है जो ए से डी किलोमीटर दूर है। जो शब्द लगा है बी के लिए लगा है। स्थान बी जो है वो ए से डी किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों आदमी एक ही दिशा में चलते हैं, सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं दोनों आदमी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सेम डायरेक्शन में चल रहे, यानी कि एक्स भी इस दिशा में चल रहा है, वाई भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक्स यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वाई वी किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलता है। बच्चों एक्स चलता है यू की स्पीड से, बी चलता है वी की स्पीड से। इनकी स्पीड है यू किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है वी किलोमीटर पर आवर। बोला है वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितनी दूरी चल चुका होगा। देखो बच्चों
ये जो लाइन है, इस लाइन में ही सवाल का मर्म छुपा हुआ है कि y से आगे निकलने से पहले x कितनी दूरी चल चुका होगा। यानी कि x आगे निकल गया है y से, यानी कि x की जो स्पीड है वो y से ज्यादा है। भाई कोई आदमी आगे तभी निकल पाएगा दूसरे आदमी से जब वो ज्यादा स्पीड से चल रहा हो। x जो है y से आगे निकल गया। अभी दोनों के बीच की दूरी क्या है? दोनों लोग साथ में चलना शुरू करें, अभी x और y के बीच की दूरी है d किलोमीटर। सवाल में बोला है कि y से आगे निकलने से पहले x कितनी दूरी चल चुका है। y से आगे निकल गए x, यानी कि x की जो चाल है u वो y की स्पीड से ज्यादा है। y की स्पीड कितना है? v। समझ में आया? और आपसे पूछा है x जो है वो y से आगे निकलने से पहले कितनी दूरी चल चुका है। हुआ क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। हुआ क्या होगा, सपोज y ने चली है इतनी दूरी, सपोज y ने चली है इतनी दूरी मेरे प्यारे भाई यहां से यहां तक, और x ने चली है मेरे दोस्तों इतनी दूरी, और यहां पे जो है हमारा x y से आगे निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? y चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहां पे पहुंचा, x चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा यहां पे पहुंचा मेरे दोस्तों। तो इस पॉइंट पे हमारा x जो है y को ओवरटेक कर जाएगा। और आपसे यही दूरी पूछी है कि x ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय कर ली y को, y से आगे निकलने से पहले। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। देखिए हमको x की स्पीड पता है, अगर मुझे यह पता लग जाए कि x y को कितने समय में ओवरटेक करेगा, x और y एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं ये पता लगा लूं कि x और y एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। ये दो बंदे हैं x और y, इनके बीच की डिस्टेंस, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दो लोग हैं x और y, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d। रिलेटिव स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है u, इसकी स्पीड है v। रिलेटिव स्पीड आएगी u माइनस v। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है s1 माइनस s2, u माइनस v। यानी कि मेरे प्यारे भाई दोनों आदमी एक दूसरे से इतने समय के बाद मिलेंगे। अगर आपसे यह पूछा होता कि दोनों आदमी एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे, इतने टाइम के बाद मिलेंगे। यानी कि x भी इतने समय तक ट्रेवल करेगा, y भी इतने समय तक ट्रेवल करेगा, और दोनों की मुलाकात यहां पर हो जाएगी, और कुछ फिर जो है अगले ही पल x जो है y को ओवरटेक कर जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से इतने टाइम के बाद मिलेंगे। तो आपसे यही तो पूछा गया है कि इस समय के दौरान y से आगे निकलने से पहले x कितनी दूरी चल चुका है। तो बताओ x कितनी दूरी चल चुका है यहां से यहां तक आने में भाई, या फिर आप x कितनी दूरी चल चुका है मेरे प्यारे भाई यहां से यहां तक आने में, बताओ कितनी दूरी चल चुका है, जवाब दीजिएगा। तो दूरी क्या होता है मेरे दोस्तों? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। भाई x की स्पीड क्या है? x की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर। हमारा x चलता है u की स्पीड से। x की स्पीड कितनी है? u। x कितने समय में y को ओवरटेक किया? इतने समय में। तो टाइम कितना है मेरे दोस्तों? d अपॉन u माइनस v। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आया है। ठीक है ना? यू डी अपॉन यू माइनस वी। सी ऑप्शन नहीं है बेटा, ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भाई एक्स और वाई एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम के बाद, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, रिलेटिव स्पीड है यू माइनस बी। बोला इस टाइम में एक्स दूरी कितनी चल चुका है, तो एक्स यहां से यहां तक दूरी चला है। दूरी बराबर क्या आएगा? एक्स की चाल है यू, समय कितना है? डी अपॉन यू माइनस बी। तो यू डी अपॉन यू माइनस वी आया है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो अभी यहां पे वेरिएबल में हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो। अभी जब मैं न्यूमेरिकल वाला सवाल कराऊंगा ना, जिनमें नंबर्स दिए होंगे, तो आप और जल्दी समझोगे। जैसे ये देखो, ध्यान से ये वाला करके देखो, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा छोटा मोटा, अगर आप ये वाला समझ लोगे।
19वां सवाल। सवाल बहुत ही सरल है, ठीक है ना, बिल्कुल लेटेस्ट ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में है 2022 में, एकदम लेटेस्ट सवाल। ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको डाउट रहा होगा वेरिएबल की वजह से, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई डाउट नहीं बचेगा। बताओ, दो आदमी हैं ए और बी, सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, 30 मिनट के बाद ए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोपहर 12 बजे बी जो है, दोपहर 12 बजे बी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से दूर जाने लगता है। ए से अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे? दोनों लोग एक दूसरे से नेक्स्ट डे कितने बजे मिलेंगे? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। सुबह के बजे 10:30, एएम का मतलब होता है सुबह के 10:30, पीएम होता है रात के 10:30। दो आदमी हैं ए और बी, सुबह के बज रहे हैं 10:30, आदमी है दो ए और बी, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 220 किलोमीटर की दूरी पर है, 220 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। 10:30 बज रहे हैं, 30 मिनट के बाद ए 40 की स्पीड से बी की ओर चलने लगता है। ए चलने लगता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर। 30 मिनट के बाद, यानी कि 10:30 में 30 मिनट जब ऐड करूंगा 11 बजे, तो ए ने चलना शुरू किया है सुबह 11 बजे। ए ने कितने बजे चलना शुरू किया? सुबह के 11 बजे। 10:30 में आधा घंटा जोड़ूंगा तो 11 बजे 11 बज जाएंगे। दोनों के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 11 बजे जो है ए ने चलना शुरू किया। दोपहर के 12 बजे बी चलना शुरू करता है 30 की स्पीड से और ए से दूर जाने लगता है। दोपहर के 12 बजे बी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से दूर जाने लगता है। दूर जाने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ध्यान सुनेगा, 10:30 बजे हैं, ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद ए चलना शुरू करता है 40 की स्पीड से बी की ओर, तो 10:30 में आधा घंटा जोड़ेंगे 11 बज जाएगा। ए ने चलना शुरू किया 11 बजे, ए ने चलना शुरू किया 11 बजे, जबकि बी ने चलना शुरू किया दोपहर के 12 बजे। तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक 1 घंटा अकेले चलाए बंदा हमारा ए। 11 बजे से लेके 12 बजे तक बंदा ए अकेले चला है, बी तो चला नहीं है, बी तो 12 बजे चलना शुरू करेगा। तो सुबह के 11 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी कि 1 घंटे में ए कितना चल लेगा? जवाब दो। ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ए 1 घंटे में चलेगा 40, यानी कि ए 40 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब ए आ गया यहां पर, समझ में आ गया? ए जो है 40 किलोमीटर चलने के बाद यहां पर आ चुका है मेरे प्यारे भाई। ए अब भी चल ही रहा है, 40 की स्पीड से चल ही रहा है अब भी। ये समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? यस और नो दिमाग लगाओ, अरे थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, सवाल को पढ़ोगे, सवाल को पढ़ना स्टेप बाय स्टेप। 10:30 बजे ए और बी 220 किलोमीटर की दूरी पर है। आधे घंटे के बाद, यानी कि 11 बजे ए ने चलना शुरू किया, बी ने चलना शुरू किया 12 बजे, तो 11 बजे से 12 बजे तक होता है 1 घंटा। हमारा बंदा जो है ए, वो अकेले चलता है 1 घंटे तक। ए 1 घंटे में कितना चलेगा? ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ए 1 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में ए 40 किलोमीटर चलेगा, और 40 किलोमीटर चलने के बाद ए यहां पे आ जाएगा। बोलो यहां पे आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है? 40 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बज कितने गए? अब 12 बज चुके हैं। कितने बजे की कहानी है? 12 बजे की कहानी है। जैसे ही 12 बजे बी ने भी चलना शुरू कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ए से दूर जाने लगा।
जैसे ही 12 बजे बी ने भी चलना शुरू कर दिया, कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ए से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब कि ए जिस डायरेक्शन में चल रहा है, बी भी उसी डायरेक्शन में दूर दूर जाने लगा। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। दूर जाने का मतलब कि दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आपसे पूछा है दोनों लोग अगले दिन कितने बजे मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ, ये कहानी है 12 बजे की जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रही है। ये 12 बजे की कहानी है। इस 12 बजे के बीच दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 220 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा 180 किलोमीटर। दोनों लोगों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। यस और नो? दोनों के बीच की दूरी कितनी? 180 किलोमीटर। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। 12 बजे की कहानी यह है, 220 में से 40 घटाए 180। दोनों लोगों के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। दोनों लोग एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, 40 माइनस 30 यानी कि 10, 180 बटे 10 यानी कि 18 घंटे। तो दोनों लोग एक दूसरे से 18 घंटे के बाद मिलेंगे। अभी दोपहर के 12 बजे हैं। अगर 12 बजे में 18 घंटे जोड़ूंगा, दोपहर के 12 बजे, पहले 12 जोड़ूंगा तो अगले दिन सुबह के रात के 12 बज जाएंगे। फिर 6 घंटे और जोड़ूंगा तो अगले दिन सुबह के 6 बज जाएंगे। यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। समझ में आया? ये मुलाकात जो होगी अगले दिन होगी, उस दिन नहीं होगी। अभी तो दोपहर के 12 बज गए, फिर 18 घंटा जब हम करेंगे तो अगले दिन के सुबह के 6 बज जाएंगे। तो बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं है ना? दोनों लोग एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, इसका मतलब यह बजे कितने बजे मिलेंगे। भाई मिलेंगे कब? दोनों लोग मिलेंगे क्या कि जब हमारा बी तो इतनी दूरी तय करेगा, बी तो इतनी दूरी चलेगा और ए को इतनी दूरी चलेगा, यहां मुलाकात होगी। ठीक है ना? तो आपसे पूछा ये मुलाकात कितने समय पर होगी, तो कितने समय बाद होगी? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ये आपको थोड़ा इसलिए नया लगा कि यहां वेरिएबल में है। अब यहीं पे 15, 20, 30 दे देता तो आसान हो जाता आपके लिए। ठीक है जी, आगे चलो। ये बताओ अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 20। पूरे सवाल में एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं, जितने भी टाइप है। रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। सेम डायरेक्शन है तो घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ देंगे। ठीक है बच्चे? अब 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर टाइप को चेंज कर देंगे। 3 सवाल और हैं, बनाओ जल्दी से, फटाफट करेंगे। 3 सवाल और है, बनाओ। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल है एसबीआई क्लर्क के पेपर का। 2 स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। अगर 2 ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं तो 12 घंटे के बाद मिलती हैं। ये 2 स्टेशन हो गए मेरे प्यारे भाई, यहां से एक्स और वाई, 2 स्टेशन है एक्स और वाई। उनके बीच की दूरी कितनी है? 960 किलोमीटर। अगर 2 ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं तो 12 घंटे के बाद मिलती हैं। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरे से 6 घंटे 24 मिनट बाद चलती है, अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट के बाद चलती है तो वो 10 घंटे के बाद मिलती हैं, 10 घंटे के बाद। तो पूछा है ट्रेनों की स्पीड ज्ञात करें, दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने मान लिया कि एक ट्रेन चल रही है स्टेशन एक्स से S1 की स्पीड से, यहां से एक ट्रेन चल रही स्टेशन वाई से S2 की स्पीड से। दोनों ट्रेन एक साथ चलना शुरू करती हैं, एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की तरफ। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, एक ही साथ चलना शुरू करती हैं तो 12 घंटे के बाद वो मिलती हैं।
यानी कि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 बराबर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 960 किलोमीटर। एक दूसरे से मिली कितनी, 12 घंटे के बाद, तो बटे 12, तो S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा, 80। तो दोनों ट्रेन की स्पीड का सम 80 होगा, 80। आपसे पूछा है दोनों ट्रेन की चाल, 80 देखो जोड़ के 80 सारे ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन से तो होगा नहीं। अब ये जो लाइन है सारे फसाद की जड़ ये लाइन है जो आपको अगले ये दिए। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो ट्रेनों की स्पीड ज्ञात करें, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के 6 घंटे 24 मिनट के बाद चलती है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 घंटे के बाद मिलेंगी, ट्रेन की चाल। क्या आपको इस लाइन का मतलब भी समझ में आ रहा है? दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड जो है S1 प्लस S2 80 है। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 6 घंटे 24 मिनट के बाद अगर चलेगी तो वो 10 घंटे के बाद मिलेंगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने मान लिया कि माना ये जो दूसरी ट्रेन है, माना ये जो दूसरी ट्रेन है ये पहली ट्रेन के 6 घंटे 24 मिनट बाद चलती है। माना ये पहली ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट तक अकेले चलती है, 6 घंटे 24 मिनट तक। हमने मान लिया कि जो पहली ट्रेन है वो 6 घंटे 24 मिनट तक अकेले चलती है, 6 घंटे 24 मिनट तक। सुनते रहिएगा, 6 घंटे 24 मिनट तक। 6 घंटे 24 मिनट तक पहली ट्रेन अकेली चली और पहली ट्रेन चलने के बाद दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 घंटे में मिली। मैंने मान लिया कि माना पहली ट्रेन 6 घंटा 24 मिनट तक अकेले चली, फर्स्ट ट्रेन, और 6 घंटा 24 मिनट तक अकेले चलने के बाद जब पहली ट्रेन यहां पर पहुंच गई, दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया और दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 घंटे में मिली। आप मुझे बताओ, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 घंटे में मिली हैं तो इन दोनों ट्रेनों ने 10 घंटे में दूरी कितनी चली होगी? इन दोनों ट्रेन ने 10 घंटे में दूरी कितनी चली होगी? आप मुझे जवाब ये दो, जवाब ये दो। भाई हमने मान लिया कि पहली ट्रेन जो है, पहली या दूसरी कुछ भी सोच सकते हो, पहली ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट तक अकेले चली और उसके बाद जो है दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया है, तब दोनों ट्रेन 10 घंटे के बाद मिली हैं। यानी कि 6 घंटे 24 मिनट तक अकेले चली है, उसके बाद दूसरी ट्रेन चलना शुरू किया है और दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 घंटे में मिली। दोनों ट्रेन 10 घंटे में दूरी कितना जाएंगी बताइए? अगर दोनों ट्रेन मिलकर रिलेटिव स्पीड 80 है, दोनों ट्रेन मिलकर रिलेटिव स्पीड है S1 प्लस S2, दोनों ट्रेन मिलकर 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो दोनों ट्रेन 10 घंटे में कितना जाएंगी? 800। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की 800 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी? 800। ये डिस्टेंस 800 किलोमीटर होगी कि नहीं? पहली ट्रेन के, एक ट्रेन के 6 घंटे के 24 मिनट बाद दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया। पहली ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट तक अकेले चली, फिर दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया और दोनों ट्रेन 10 घंटे के बाद मिली। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनेगा, कि इन दोनों ट्रेनों ने 10 घंटे के दौरान 10 घंटे में चला कितना होगा? 800 किलोमीटर। आप बोलोगे हां जी सर, ये पूरी डिस्टेंस तो 960 है, यहां से यहां तक की ये पूरी डिस्टेंस तो 960 किलोमीटर की है, तो फिर ये दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर 960 में से 800 घटाओ, 160 किलोमीटर की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो पहली ट्रेन है वो 160 किलोमीटर, 960 में से 800 घटाएंगे, पहली ट्रेन 160 किलोमीटर गई है 6 घंटे 24 मिनट में। तो पहली ट्रेन 160 किलोमीटर 6 घंटे 24 मिनट में चलेगी, होगी ही नहीं? 6 घंटा और 24 मिनट का मतलब होता है 24/60, 2/5 आवर, यानी कि 6 पंजे 30 और 2 32/5 घंटे। तो पहली ट्रेन 160 किलोमीटर 32/5 घंटे में गई है। तो पहली ट्रेन की स्पीड है 32 पंजे 160, 5 बच्चे 25। पहली ट्रेन की स्पीड 25 है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी। इतना सा लॉजिक लगाना था। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? भाई इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 25।
तो इसकी कितनी आ जाएगी 55, 80 माइनस 25 55, 25 प्लस 55 80। डी ऑप्शन। सब बच्चों का आंसर आ गया? ठीक है भाई। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा तो ये जो फिगर मैं आपको बता के समझाता हूं जिससे हर बच्चे को समझ में आ जाता है, ये बनाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो एक और बता दो, सवाल नंबर है 21 बनाएंगे, 21वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे। गौरव और गिरी क्रम से एक साथ एक ही डायरेक्शन में 35 और 47 की स्पीड से यात्रा करते हैं। 8 घंटे के बाद गौरव अपनी स्पीड को 28.56% बढ़ा देता है और गिरी अपनी स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ गंतव्य पर पहुंचते हैं। दोनों लोग पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा, पूरी जर्नी में कितना समय लगा? बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो दो बंदे हैं गौरव और गिरी। गौरव की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है, गिरी की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है। दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब बात बताओ 8 घंटे में क्या होगा? दोनों लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया एक ही जगह से, यहां से यहां पे लिखना चाहिए कि दोनों लोग एक साथ एक ही दिशा में एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, सेम प्लेस से। यहां लिख लो मेरे दोस्तों, स्टार्ट ट्रेवलिंग टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस, लिख देना फ्रॉम सेम प्लेस। तो दोनों लोग गौरव और गिरी इसी जगह से चलना शुरू करते हैं, इसी जगह से। समझ में आया? 35 और 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे यह बताओ कि 8 घंटे के बाद होगा क्या? भाई गौरव फास्ट है, गिरी स्लो है, तो गिरी आगे निकल जाएगा। तो 8 घंटे में गौरव और गिरी के बीच की दूरी कितनी होगी 8 घंटे में? तो डिस्टेंस बराबर होगा रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। गिरी की स्पीड है 47, गौरव की स्पीड है 35, और टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों? 8 घंटे। 8 घंटे में गौरव और गिरी के बीच की दूरी होगी रिलेटिव स्पीड गुना टाइम 96 किलोमीटर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं देखूं तो 8 घंटे के बाद में गौरव और गिरी के बीच की जो दूरी है वो 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर। समझ में आया? ये हमारा गिरी की स्पीड फास्ट है, गिरी आगे चल रहा है, गौरव स्लो है मेरे दोस्तों, गौरव पीछे रह गया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, और दोनों के बीच की दूरी है 96 किलोमीटर। 8 घंटे के बाद पिक्चर ये है फिल्म की। समझ में आया? गौरव 35 की स्पीड से चल रहा है, गौरव गिरी 47 की स्पीड से। 8 घंटे तक देखो, 8 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। 47 माइनस 35 12 गुणा 8 96 किलोमीटर। 8 घंटे के बाद ये पिक्चर है। जैसे 8 घंटे पूरे हुए गौरव अपनी स्पीड को 28.56% बढ़ा देता है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/7। भाई गौरव की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। अब 35 का 2/7 कितना होता है मेरे दोस्तों? 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 यानी कि 10। तो गौरव अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। गौरव की स्पीड 35 है, 35 को 10 बढ़ा दोगे 45। अब गौरव ने अपनी स्पीड को कर दिया 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। गिरी अपनी स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। गिरी 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। गिरी की स्पीड है 47, 47 को 11 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 36। तो गिरी की स्पीड हो जाती है अब 36 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर? तो पूछा दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, मतलब भाई गिरी और गौरव जहां मिल जाएंगे वही डेस्टिनेशन खो जाएगी। दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, इस बात को लॉजिकली मतलब समझो कि जहां दोनों लोगों की मुलाकात होगी
वहीं दोनों एक साथ मिलेंगे और वहीं पर वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो मतलब मुझे केवल इस सवाल में निकालना है कि दोनों की मुलाकात एक साथ कहां पर होगी, दोनों एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे, मुझे यह पता लगाना है। दोनों एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, बटे रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा, 45 माइनस 36, S1 माइनस S2 9। तो 96/9 आ जाएगा भाई 3 से 32/3, यानी कि 10 सही 2/3 घंटे। तो दोनों एक दूसरे से 10 सही 2/3 घंटे के बाद मिलेंगे और एक साथ मिलेंगे, वहीं उनकी डेस्टिनेशन हो जाएगी, वहीं एक साथ पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई। पूरी यात्रा में कितना समय लगा, ये आंसर जोश जोश में ये मत मार्क कर देना, गलत है आंसर। पूछा पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा, तो भाई 8 घंटे तो ये पहले लग चुके हैं, 10 सही 2/3 घंटे ये और लगा। तो पूरी जर्नी में जो समय लगा है मैं इनको ऐड करूंगा, तो 18 सही 2/3 घंटे का समय लगा है, और ये सवाल का आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, समझ में आई कहानी। तो देखो मैंने आज सारे सवाल आज की क्लास में आपको केवल रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन कराए। सबसे आसान सवाल से शुरुआत करी हमने, सबसे मरे हुए सवाल से जिसमें कुछ नहीं है, 1 नंबर का इजी है। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते चले गए। ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये वाला था, स्कूल बस वाला, इसलिए मैंने इस पे आपको 5 क्वेश्चन कराए। ठीक, चलो तो आज इतना ही छोड़ते हैं। कल की क्लास में आपको समझाऊंगा सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार पथ वाले सवाल। आज इतना ही, कल मिलेंगे, बाय।